अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद आज़म पाकिस्तानी फार्मर्स में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज प्याज की बात करेंगे। प्याज की तैयारी के दो मराहल हैं। उसमें पहला मरहला पनीरी की तैयारी है, दूसरा मरहला उसकी काश्त है। आज पनीरी की बात करेंगे। पनीरी में सबसे पहले बीज का इंतखाब करके उसका जर्मिनेशन टेस्ट है। जर्मिनेशन टेस्ट लेने के लिए हम बीज को भिगो कर एक कपड़े में, गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं। हम आपको जर्मिनेशन टेस्ट एक हमने लिया हुआ है, उसके बारे में पूछते हैं हमें क्या है। जबरदस्त, माशाल्लाह। कितने परसेंट आ? सर 95 तक अबो। गुड। हुण दसी जरा कितने परसेंट आ भाई? 95 तो अबो। ये हमारा जर्मिनेशन टेस्ट लिया हुआ था। अब इब्राहिम साहब जो कि पिछले 42 साल से काश्तकारी कर रहे हैं, वो प्याज की फसल 42 साल से काश्त कर रहे हैं, उनके मशावरत और उनकी रहनुमाई में हम आपको बीज की तफसीलात बताते हैं। बीज अच्छा पका हुआ बीज लेना चाहिए और इसमें प्याज के बीज बिजाई में नाप तोल का बहुत ख्याल रखा जाता है। एक मन बीज से तकरीबन 1 एकड़ पनीरी बिजाई की जा सकती है, जो कि आगे पनीरी फसल में मुंतकिल की जाती है। ये हम जर्मिनेशन टेस्ट जो इब्राहिम साहब ने हमें दिया था वो आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरा मरहला प्याज की बिजाई में ज़मीन की तैयारी है, ज़मीन के टुकड़ों का इंतखाब है, ज़मीन कैसे तैयार की जानी चाहिए और कितने मराहल में तैयार की जानी चाहिए। सबसे पहले तो उसमें 2-3 हल दे के ज़मीन को बिल्कुल बारीक कर दिया जाता है और ज़मीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। टुकड़ा एक छोटा कता जो है वो 4x4 और 4x5 मुख्तलिफ़ इलाकों के हिसाब से मुख्तलिफ़ रिवाज हैं उसको बनाने के। आपके सामने है, ये छोटी छोटी बारियाँ बनी हुई हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। इनको एक इनकी अंदरूनी सतह को बिल्कुल लेवल किया जाता है कि पानी उसमें एक सतह पर बैठे, ताकि उस बीज को नुकसान भी ना हो। पानी एक हमारी मतलूबा सतह के हिसाब से उसमें पाशी में काम आए। अगर पानी ज़्यादा रुक जाएगा तो बीज सड़ जाएगा, पानी कम आएगा तो भी बीज जल जाएगा। कतों को बराबर किया जाता है, लेवल किया जाता है, पानी की सतह का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसकी सबसे पहली जो अहम बात है ज़मीन की तैयारी में। उसके बाद बीज ज़मीन जो कि हमने छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं उसमें एक बार पानी गुजार दिया जाता है, पानी डाल के 2-3 घंटे छोड़ा जाता है और वापस उसे नालियों में से निकाल दिया जाता है, ताकि ज़मीन अपनी गर्माइश कहें या अपने नमकियात के असरात कहें, उसको वो प्याज की मुताबिकत से ढाल ले। पानी की लेवल प्याज की पनीरी में बहुत अहमियत रखता है, ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह पानी को 2-3 मरतबा उन टुकड़ों में डाल के वापस निकाल दिया जाता है, ताकि ज़मीन प्रॉपर तरीके से बन जाए और प्याज का जो भी बीज हम उसमें डालें वो जर्मिनेशन जो टेस्ट हमने लिया है उसकी मुताबिकत से निकले। बीज को हम निकाल के बोरी में या कट्टे में या पानी या कपड़े में पानी में भिगो के रख दिया जाता है। ये इब्राहिम साहब आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से दाने किस किस लिहाज से होना चाहिए। बीज को भिगो के 2 से 3 घंटे भिगो के ऐसी चादर पर फैला दिया जाता है और उसको इस तरीके से फैलाया जाता है कि हर दाना अलग अलग हो। अगर दाने चिपके रहेंगे तो वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगा। इब्राहिम साहब ने बाद में हमें इसमें बताया था कि दाना अलग अलग होना चाहिए। बीज की जिल्द सूखने के बाद उसको उठा के इन बारियों के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े हमने बनाए उसमें अच्छे तरीके से छट्टा किया जाता है और बिल्कुल तरतीब के साथ छटा जाता है, ताकि जो भी बीज ज़मीन पे लगे वो जो पानी हमने इसमें नाली में कतों में डाला हुआ है उसके अंदर खुप जाए। जो इस पानी में गिरेगा वो बीज जर्मिनेट हो जाएगा और बाकी जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। इसका तीसरा मरहला बिजाई में, ये मट्टी जो छानी जाती है वो तकरीबन आप उसको वतर वाली मट्टी समझ लें या खाले की मट्टी समझ लें, उसको बिल्कुल बारीक करके छाना जाता है। ये छनी हुई मट्टी दिखा देते हैं आपको किस तरह होती है, बिल्कुल पाउडर तरह होती है और उसको इस प्याज के ऊपर डाल दिया जाता है जो हमने छटा किया है। अगले मरहले में प्याज के ऊपर, हमारे यहाँ तो सिंध में तो केला मिलता है, केले के पत्ते डाल दिए जाते हैं या उसके ऊपर सिरकियाँ डाल दी जाती हैं, ताकि बीज को धूप के असरात और गर्मी के असरात से बचाया जा सके। आपके सामने है ये, इस तरीके से उसके ऊपर डाल दिया जाता है। फिर 3 से 4 दिन के बाद वो सिरकियाँ या वो पत्ते हटा दिए जाते हैं। बीज आपके सामने है जर्मिनेट किया हुआ। ये 4 दिन के बाद बीज
जर्मिनेट हो के हमारे सामने आ जाता है। और आगे इसको खाद वगैरह का निज़ाम इसमें मैं आपको बताता चलूँ। इसमें जब ये 2 से 3 पत्तों पर आ जाए तो बहुत ही कम मिकदार में फास्फोरस दी जाती है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि प्याज की पनीरी को मुंतकिल कैसे किया जाता है और उसमें हमें बुनियादी तौर पर कौन सी खादें देनी चाहिए। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।